तो हेलो फ्रेंड्स, आज है छठ का पहला दिन नहाए खाए। और नहाए खाए की शुरुआत कद्दू भात से होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ कितनी स्वच्छता के साथ ये फेस्टिवल का प्रसाद बनाया जाता है, चलिए इस ब्लॉग में आपको दिखाते हैं अगर आप नए नए छठ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने गैस चूल्हे को गंगा जल से छिड़काव किया, शुद्ध किया चूल्हे को। उसके बाद मैंने इस चूल्हे की पूजा की है फ्रेंड्स। अगर आप गांव में हैं तो आप मिट्टी के चूल्हे या फिर ईंट का चूल्हा ही बनाकर कर सकते हैं, या फिर अगर शहर में आपको चूल्हा मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि चूल्हा नया हो तो भी अच्छा, अगर पुराना चूल्हा उसको अच्छे से धोकर भी कर रहे तो भी अच्छा, बस स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स सिंदूर और कुछ मीठा प्रसाद चढ़ा के यहाँ पे गैस चूल्हे का पूजा कर रही हूँ, चूल्हे का पूजा कर रही हूँ, जिस पे आज का महाप्रसाद बनेगा कद्दू भात। तो आप लोगों को छठ की पहला दिन का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, नहाए खाए की बहुत सारी। और मैं यहाँ पे अब भी धूप बत्ती से दिखाकर अग्निदेव का मैं प्रणाम करूँगी, और उसके बाद ही मैं आगे का कार्यक्रम जो भी होगा मैं बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फाइनली अब पूजा कंप्लीट हो चुका है, और फाइनली मैं उसके बाद ही कुछ भी करूँगी ताकि जो हमारा प्रसाद एकदम शुद्ध, स्वच्छ एंड क्लीन हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने दाल को अच्छे से पानी में भिगो कर रखा था कुछ देर पहले, और उसको अच्छे से 5-6 पानी से साफ़ कर लेंगे। जब तक फेन उसमें आता है तब तक दाल साफ़ नहीं होता है। तो अब देखिए, ये चना का दाल है, चना का दाल ही बनाया जाता है। अब मैं गैस चूल्हे को जला लूँगी। मैंने एक तरफ चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा दिया, जिसको अधन बोलते हैं, और दूसरी तरफ मैंने दाल चढ़ाया। दाल और चावल एक साथ दोनों बन के तैयार हो जाएंगे। जो धुला हुआ दाल था उसे हम जैसे दाल नॉर्मली बनाते उसी तरह से इसको इसमें डालेंगे। दाल को हल्दी और नमक, सेंधा नमक का हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ देखिए कौन सा नमक, वैसे सेंधा नमक शुद्ध माना जाता है तो सेंधा नमक का ही उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। सेंधा नमक के साथ साथ फ्रेंड्स, हम उसमें थोड़ा सा कद्दू भी डाल दे रहा है, क्योंकि कद्दू भात जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और मेरा थोड़ा सा हाथ कट गया था, इस समय नया चाकू था और काट रही थी उसी समय। तो यहाँ पे आ गई हैं ये, अब कद्दू को छील रही हैं अच्छे से, छील के फिर उसके बाद काट के धोएंगी अच्छे से। कद्दू को 5-6 कद्दू था, कद्दू अच्छा खासा हो गया था, और सब्जी भी बहुत सारा बना था। अस्तारंदे सोवे नीरभेद, अस्तारंदे सोवे रखिया, लाकेसर देखे भुइया लोरे। तो कद्दू अब अच्छे से कट गया है, छिल गया, धुल गया है, और अब होगा इसकी कटिंग। और यहाँ पे मैंने बचका जो बनाने के लिए होता है उसका बेसन का बटर हम तैयार करके रख देते हैं पहले ही। वो सबसे लास्ट में बनाएंगे, लेकिन पहले रख देंगे तो थोड़ा सा बेसन फूल जाएगा। तो आप लोग भी ऐसा ही करें, बेसन के बटर पहले तैयार कर लें। जोड़ी बोलती सोनुआ साई सुना हे सूरज अंगीर चकाता जाय, बहिना बोल मागी घाटे पहुँचाय, बाट जे पूछेला पोखरा कहाँ रग पड़ी, कहाँ रग पड़ी। तो फ्रेंड्स, एक तरफ चावल का अधन पानी गर्म हो रहा है और दाल, और यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से एकदम वॉश कर लिया है, क्योंकि अब पानी पूरा अच्छे से खौल चुका है। चावल बनने के लिए पानी एकदम रेडी हो चुका है, जिसको हम लोग अधन बोलते हैं। तो अधन पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा चावल डाल के प्रणाम करते हुए मैंने 2 बार प्रणाम किया है। उसके बाद मैंने सारा चावल को मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। एक तरफ दाल हमारा बन रहा है और एक तरफ चावल। और ये अरवा चावल बनता है, उसना चावल नहीं बनता है ये, ठीक है। तो ये चावल बहुत जल्दी ही पक जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि हल्का सा चावल जब लगे कि फटने जैसा लगने लगे तो चावल उसी समय आप लोग उतार दें फ्रेंड्स।
तो ये हमने चावल सारा डाल दिया और अच्छे से चला लिया है इसको, क्योंकि इसको बार बार चलाना होता है। ये अरवा चावल आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग देखे ही होंगे, थोड़ा सा ये ना और चिपकने टाइप से होता है। तो चलिए यहाँ पे चावल और दाल तब तक हो रहा है, तब तक यहाँ पे इनसे गोभी कटवा लेते हैं। गोभी और आलू की भी सब्ज़ी बनेगी ना। तो यहाँ 5-6 गोभी था, उसको मैंने अच्छे से इसको कटवा लिया है गोभी को। और थोड़ा बहुत कुछ ख़राब भी था तो उसको फेंकवा भी दिया, क्योंकि गोभी में तो थोड़ा बहुत निकलता है, आप लोग भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो सब्ज़ी में गोभी का सब्ज़ी और कद्दू और चना दाल का सब्ज़ी दोनों बनेगा। उसके बाद मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ही गर्म पानी करके मैंने गोभी को धो लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि धोना बहुत अच्छा होता है, उससे गोभी एकदम वाइट फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे अब दाल हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अब कद्दू की सब्ज़ी के लिए घी डाली हूँ। घी के साथ पचफोड़ना, तेजपत्ता और लाल मिर्च का फ़ोरन दूंगी मैं इसमें। और जब ये अच्छे से चटक जाएगा तो अब मैं इसमें कद्दू मिक्स करूँगी। घी में बनाने से कद्दू का सब्ज़ी बहुत ही अच्छा बनता है, और फेस्टिवल में तो बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैं देखिए ये कद्दू जो कटा हुआ था वो सारा मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सारा कद्दू को मैं ऐड करके उसके बाद मैं दाल डालूँगी। जब थोड़ा सा हो जाएगा ना कद्दू, तब दाल को मिक्स करूँगी, क्योंकि दाल को मैंने फूलने रखा है तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कद्दू में मैंने यहाँ पे हल्दी और सेंधा नमक डाल के मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद ही इसमें मैं जो डालूँगी दाल, चना का दाल, वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और दूसरी तरफ जब चावल हो गया है तो मैं दूसरी इसमें तरफ क्या फ्रेंड्स कर रही हम डेगची चढ़ा लिए हैं और उसमें सबसे पहले गोभी को फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें कुछ भी फ़ौरन नहीं डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है ना कि फ़ौरन मैं जब मसाला फ्राई करूँगी तब डालूँगी। अब मैं अच्छे से इस पर गोभी फ्राई करूँगी, और गोभी फ्राई करने के बाद आलू डालूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें दाल ऐड कर रही है। कद्दू का जो सब्ज़ी था मैंने चढ़ाया था उसमें अब यहाँ पे मैं दाल ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि कद्दू थोड़ा सा गल चुका था। तो अब अच्छे से सब्ज़ी होगा। और दूसरी बात, चावल यहाँ होने के बाद मैंने उसको उलट दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि चावल क्या है ना कि थोड़ा सा वो हो जाता है, तो उसको मैंने निकाल लिया था। अब यहाँ पे बचका बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि ज़रूरी था सारा कुछ जल्दी करना। उसके बाद मैंने सब्ज़ी, ये देखिए सब्ज़ी का लास्ट स्टेप है मैंने। ओके, उसके बाद तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ जो वो आती है नाखून और पैर रंगने वाली हाजमीनी जो आई थी, हजमीनी बोलते हैं ना, हजामीन, तो वो आई थी। तो मम्मी ने पैर रंगवाना, मैंने भी रंगवा लिया पैर। और सब लोग बोले कि पैर रंगवा लो, तो मैं भी रंगवा ली पैर अपना। उधर मेरा सब्ज़ी हो रहा था, तब तक मैं पैर रंगवाने आ गई। मेरी बहन बोली पायल क्यों नहीं पहनी, तो मैंने पायल भी पहन लिया फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पायल भी पहन लिया। छठ पूजा के दिन मैं पहली बार ऐसा पैर रंगवाई हूँ और पायल पहनी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे पैर ज़रूर रंगे, खुद से भी रंगे, पर पैर ज़रूर रंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने खाना पूरा मम्मी के लिए निकाल के रेडी कर दिया, क्योंकि मम्मी नहा चुकी थी और पूजा भी कर चुकी थी। तो जब तक मम्मी नहीं खाएगी तब तक हम लोग कोई भी नहीं खाएंगे। तो ये प्रसाद था, ये हमारा फाइनल प्रसाद पूरा बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत लगा, बज चुके थे 12:10 पे हो रहा था। और यहाँ पे मेरी मम्मी अब बैठ गई है नहा खा का जो प्रसाद होता है, कद्दू भात और चना का दाल, उसको खाने के लिए। उसके बाद प्रसाद हम लोग भी खाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो पूरा वॉचिंग कीजिएगा। एंड छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब ऐसे ही हमारे साथ प्यार दुलार